आज हम एक ऐसे संत की कहानी समझने की कोशिश करेंगे जिनकी स्पिरिट, जिनकी आत्मा उनकी शरीर की तकलीफों से कहीं ज्यादा मजबूत है। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा हो, पर आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट वो आसमान छू रही हो। आज की कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जहां शारीरिक दर्द और रूहानी सुकून एक साथ मौजूद है। उनके जीवन में ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो है रोज का दर्दनाक डायलिसिस और लगातार तकलीफ, और दूसरी तरफ हैं लाखों लोग जो उन्हीं से मन की शांति और सुकून ढूंढने आते हैं। और उनका जो असर है वो किसी आश्रम या मंदिर की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज सही मायनों में डिजिटल युग के संत हैं, जो टेक्नोलॉजी के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। उनके डिजिटल प्रभाव का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। सिर्फ YouTube पर ही उनके 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और ये संख्या बताती है कि कैसे उनकी सीधी सादी लेकिन गहरी बातें लोगों के दिलों को छू रही हैं। और ये कहानी सिर्फ YouTube पर ही खत्म नहीं होती। Instagram पर तो ये आंकड़ा और भी बड़ा है, 3.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। आज के जमाने में जहां हर चीज दिखावे पर चलती है, उनकी लोकप्रियता सिर्फ सच्ची और खरी बातों पर टिकी है। और बात सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनसे मिली, और कहते हैं कि उन्हें वहां से जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला। ये दिखाता है कि उनकी बातें हर किसी के लिए हैं। पर सवाल ये है कि इतनी शांति, इतना ठहराव आता कहां से है, खासकर तब जब शरीर एक बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहा हो। तो चलिए अब इसी पहलू को समझते हैं। उन्हें एक बहुत ही गंभीर जेनेटिक बीमारी है, जिसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या PKD कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसमें धीरे धीरे दोनों किडनियां काम करना बंद कर देती हैं। जब वो 35 साल के थे तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। अब ऐसे में कोई भी इंसान टूट जाएगा, है ना? पर उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे बीमारी तो शरीर को हुई है, मन को नहीं, और मेरा मन तो राधा रानी के चरणों में है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने अपनी दोनों फेल होती हुई किडनी को नाम दे दिया, राधा और कृष्ण। सोचिए, एक नेगेटिव डायग्नोसिस को उन्होंने एक पॉजिटिव आध्यात्मिक सच्चाई में बदल दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सोच, ये मानसिकता आई कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन में, जब वो प्रेमानंद महाराज नहीं बल्कि अनिरुद्ध हुआ करते थे। बचपन से ही उनका झुकाव बिल्कुल अलग था। जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे होते थे, वो सिर्फ 5 साल की उम्र में गीता और रामायण सुना करते थे। और फिर 13 साल की उम्र में एक सुबह 3 बजे वो घर से निकल पड़े। बस एक ही धुन थी, भगवान को खोजना है। इसके बाद कई साल उन्होंने काशी में बिताए, बहुत ही कठिन तपस्या करते हुए। लोग उन्हें देखकर पागल भी कहते थे, पर उनका जवाब हमेशा तैयार रहता था। अगर ये पागलपन भगवान के लिए है तो मुझे ये पागलपन मंजूर है। मतलब इरादा शुरू से ही एकदम पक्का था। तो काशी के सालों ने उन्हें तपाया, उन्हें तैयार किया, लेकिन उनका असली बदलाव, एक साधक से संत बनने का सफर, वो शुरू हुआ वृंदावन में। हुआ ये कि काशी में उन्होंने एक रासलीला का मंचन देखा, और उससे वो इतने प्रभावित हुए कि किसी ने उनसे कह दिया, वृंदावन जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और बस यही एक लाइन उनके लिए सब कुछ बन गई। वृंदावन में उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से, और इसके बाद अगले 10 साल उन्होंने सिर्फ निस्वार्थ सेवा की। गुरु के कपड़े धोना, कुटिया साफ करना, खाना बनाना, हर काम को उन्होंने भक्ति बना दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि गुरु ने खाना नहीं खाया तो उन्होंने भी 3 दिन तक उपवास रखा। यही वो 10 साल की सेवा और तपस्या थी जिसने अनिरुद्ध को प्रेमानंद बना दिया। तो इस पूरी कहानी से, इस असाधारण जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उनके जीवन से निकले 3 सबसे जरूरी सबकों पर नजर डालते हैं। ये 3 सबक हैं। पहला, अपने जख्मों को ज्ञान में कैसे बदले। दूसरा, कुछ बड़ा पाने के लिए कैसे डिटैच हुआ जाए। और तीसरा, हर लेबल, हर दायरे से परे जाकर प्यार कैसे किया जाए। पहला सबक शायद सबसे गहरा है, घावों को ज्ञान में बदलो। महाराज जी की जिंदगी यही दिखाती है कि जब शरीर कमजोर पड़ता है ना, तो आत्मा का ईश्वर से कनेक्शन और भी गहरा हो सकता है। उनकी बीमारी उनके लिए कोई रुकावट नहीं बनी, बल्कि भक्ति का एक जरिया बन गई। दूसरा सबक है, कुछ खोजने के लिए अलग होना।
जब वो 13 साल की उम्र में घर से निकले तो वो भाग नहीं रहे थे, वो असल में जाग रहे थे। आज की दुनिया में जहां हर कोई चीजों को पकड़ने में लगा है, वो हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और तीसरा सबक, लव बियॉन्ड लेबल्स। मतलब सच्ची भक्ति का कोई धर्म, कोई भाषा नहीं होती। ये एक ऐसी ताकत है जो बांटती नहीं बल्कि जोड़ती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसका एक जीता जागता सबूत अभी हाल ही में देखने को मिला। एक वीडियो आया जिसमें एक मुस्लिम नौजवान सुफियान इलाहाबादी मदीना में महाराज जी की सेहत के लिए दुआ कर रहा था। ये दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और सम्मान की कोई सरहद नहीं होती। तो आखिर में प्रेमानंद जी महाराज की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहां हमारा ध्यान हजार चीजों में बटा हुआ है, वो कौन सी एक चीज है जिसे पकड़कर रखना वाकई में मायने रखता है? शायद इसका जवाब उसी मुस्कुराहट में छिपा है जो दर्द के बीच भी कायम रहती है।